श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है दोस्तों। यदि आपके जीवन में धन संपदा से जुड़ी कोई समस्या है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी बहुत दिनों से कोई अधूरी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो दोस्तों कल है 4 फरवरी रविवार की नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। बस आपको 7 चावल के दाने और 1 सफ़ेद फूल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना जो है अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। सारे जो उपाय होंगे मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे, साथ ही साथ रोग मुक्ति के लिए, बीमारी के लिए होंगे। आपको जीवन में जैसी भी समस्या है उस हिसाब से आप उपाय जरूर कीजिए। आइए जानते हैं दोस्तों उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी कोई समस्या हो, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, या आप इंटरव्यू के लिए जाते हो सफल नहीं हो पाते, विवाह में बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को रविवार की नवमी तिथि के दिन अवश्य ही करना है। आपको क्या करना है, आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। अब दोस्तों जो चावल के दाने आप लोगे खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, उसमें आपको जल भर लेना है और आपको मात्र लेना है 2 चम्मच कच्चा दूध। अब जो कच्चा दूध आप लोगे उसे स्टील के लोटे में डाल देना है। साथ ही आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। दोस्तों आपको केतकी का फूल छोड़ के और कोई भी फूल ले सकते। अब इन सब सामग्रियों को आपको स्टील के लोटे में डाल देना है। कच्चा दूध आपने लोटे में डाल दिया, 7 चावल के दाने भी आपको लोटे में डाल देने हैं, साथ ही आपने जो सफ़ेद फूल लिया है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास समी का पौधा हो, नहीं तो आपके घर में समी का पौधा हो, वहाँ पर इस लोटे को लेकर चले जाना है। दोस्तों इसके साथ ही आपको एक लंबी बाती का दीपक बनाना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का बना लो, चाहे आटे का। घी का दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है। अब आपको लोटे को लेकर और जो दीपक बना है उसे लेकर आपको समी के पौधे के पास जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और उससे थोड़ी सी आरती कर देनी है समी के पौधे की। उसके बाद इस दीपक को आपको ज़मीन पर रख देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने सामग्री मिलाई है, उस लोटे को अपने हाथ में लेते हुए मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी कोई समस्या हो, व्यापार से जुड़ी कोई समस्या हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, कहिए, महादेव से कहिए, विनती करिए और इस लोटे के जल को समी के पौधे की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। बस आपको प्रणाम करके विनती करके घर आ जाना है। दोस्तों बस छोटा सा उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना होगी 24 घंटे के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई अधूरी मनोकामना रह गई है, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए, पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी जो है मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। रविवार की नवमी तिथि के दिन आपको क्या करना है, आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। जो हरे मूंग के दाने आप लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इन सामग्रियों को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में सबसे पहले आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं वो आपको जलाधारी पर ही समर्पित करने हैं। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार होता है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है आपको। अब गणेश जी का स्थान दोस्तों, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी जहाँ होता है, जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होगा ना, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो उसी तरफ गणेश जी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के लेफ्ट साइड पर कार्तिक जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित कर देना है। अब तीसरा जो दाना है वो आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर। अब दोस्तों शिव जी की सबसे छोटी कन्या है माता अशोक सुंदी। जलाधारी पर आप देखना बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद
दोस्तों जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है। अब पार्वती जी का हस्तकमल जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप चौथा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद बचा आपके पास 5वां हरा मूंग का दाना। अब आपके पास 1 लोटा जल है और 5वां जो हरा मूंग का दाना है आपको लास्ट वाला हरा मूंग का दाना लोटे के जल में डाल देना है। फिर इस लोटे के जल को लेकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना भगवान से कहिए, विनती कीजिए। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई, फिर इस लोटे के जल को आप सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करोगे। उसके बाद कार्तिक जी के स्थान पर, माता सरस्वती के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब जो जल बचेगा, जितना भी जल बचेगा, आपको जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। आपको दोबारा से मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिए। उसके बाद आपको प्रणाम करके, विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय दोस्तों। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसे जो है कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्री। अब इन्हें लेकर आप चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी बोलनी है, उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि उसकी जो बीमारी है दूर हो जाए, उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो आप ऐसी मनोकामना विनती भगवान शिव से करोगे और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपने बेलपत्री चढ़ाई है ना, भगवान शिव से विनती करके वो बेलपत्री जो है औषधि के रूप में वहाँ से उठा लेनी है। फिर आपको इस बेलपत्री को लेकर घर आ जाना है दोस्तों। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है ना, उस व्यक्ति को ये चबा चबा कर खाने को कहना है। अगर वो चबा चबा कर नहीं खा सकता बेलपत्री, तो आप इसे सुखाकर पाउडर बना लीजिए, फिर इसे पानी में घोलकर या दूध में घोलकर दे दीजिए। आप ऐसे भी इस उपाय को कर सकते हो। ऐसे भी वो अगर इस बेलपत्री को खाता है तो उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो रोग मुक्त जरूर हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। इस उपाय को करने से उसकी जो भी बीमारी है खत्म हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, भाई भाई में विवाद होता है, या फिर पति पत्नी विवाद होता रहता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 समीपत्र, 1 बेलपत्र और साथ ही आपको लेना है दोस्तों आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना और 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इन सब सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों जो आपके पास 4 सामग्री है ना, 1 चावल का दाना, 1 समीपत्र, 1 बेलपत्र और 1 हरा मूंग का दाना, अब ये चारों जो है आपको लोटे के जल में डाल देना है। आपको सबसे पहले 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जब आप ये सामग्री डालो तो उससे पहले 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। फिर इन सामग्रियों को आपको लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या कोई और आपके जीवन में कोई समस्या है, तो महादेव से कहिए, विनती कीजिए। 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है दोस्तों। वैसे तो सारे उपाय जो है मनोकामना पूर्ति के लिए है, एक जो उपाय है रोग मुक्ति के लिए है। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।